हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जावा फूड प्रोजेक्ट पर। और मेरा नाम है संदीप शर्मा। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दी है शूटिंग गेम सीरीज, जिसका लेक्चर नंबर 1 देख रहे हैं हम। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ शूटिंग गेम। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि मैं एक शूटिंग गेम सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ये उसी का लेक्चर नंबर 1 है, तो जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन उसका। तो हमारे जो मटेरियल होगा वो देखते हैं पहले। मटेरियल टू मेक दी शूटिंग गेम इन जावा। जावा में हम शूटिंग गेम बनाने के लिए जो मटेरियल होगा वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ने वाली है? पहले जीयूआई प्रोग्रामिंग। जीयूआई प्रोग्रामिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपका एप्लेट हुआ, एडब्ल्यूटी आपने पढ़ी होगी, तो उसकी हम ज़रूरत करने वाले हैं इसमें पूरी। और इवेंट हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप जैसे ही कोई बटन पर आकर करते हैं या कोई भी इवेंट हैंडलिंग आप जानती हैं, उनका यूज़ होने वाला है। तो आप बेसिकली चिंता ना करें, मैं इसमें पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। पूरी प्रैक्टिकल कोडिंग होने वाली है हमारी इस सीरीज़ में। और हम थ्रेडिंग यूज़ करने वाले हैं। थ्रेडिंग के बिना कोई भी गेम अधूरा है। तो ये 3 चीज़ें प्रॉपर ज़रूरी होती हैं किसी भी गेम को बनाने के लिए, और ये 3 चीज़ों के बिना आप कोई भी गेम बना नहीं सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम ये गेम बनाने वाले हैं कि ये एक बॉल होगी जो कि लेफ्ट साइड से जा रही होगी और राइट साइड को मूव कर रही होगी। तो हम जैसे ही शूट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो एरो है वो इसमें हिट होगी। अगर हिट हो जाती है तो इसका स्कोर बढ़ जाएगा 0 से 1, और अगर हिट नहीं हो पाती है तो कोई स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो हम इस गेम को बनाने वाले हैं, इस एरो को भी बनाने वाले हैं, इस बटन को और इस बॉल को। जो भी हम यूज़ करने वाले हैं वो इन्हीं के बेस पे यूज़ होगा। जीयूआई प्रोग्रामिंग और आपका थ्रेडिंग और इवेंट हैंडलिंग, ये सब यूज़ होने वाला है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा जीयूआई प्रोग्रामिंग है, जो कि आप देख पा रहे हो। और ये जो शूट बटन है इस पर आप इवेंट हैंडलिंग करने वाले हो। और ये थ्रेडिंग यूज़ हो रही है, जो कि बॉल मूव हो रही है, और ये आपकी जो एरो चलेगी वो भी थ्रेडिंग के थ्रू ही चल पाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। तो सम यूजफुल क्लासेस एंड इंटरफेस, हम इसमें जो भी यूजफुल क्लासेस एंड इंटरफेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है आपका एप्लेट क्लास। एप्लेट क्लास आप जानते हैं तो बेस्ट है, वरना आप मेरे ग्राफिक्स एंड गेमिंग सीरीज में जा सकते हैं, जिसमें मैंने कार बनाने के लिए स्टार्ट किया था। उसमें मैंने एप्लेट को क्लियरली डिफाइन किया है, और उसमें मैंने आपको लाइफ साइकिल मेथड्स भी बताए हैं। एप्लेट के लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं? एप्लेट एक क्लास है, उसके भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। जब आप एक्सटेंड करते हैं तो उनको आप अपने क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे आपका पहला होता है इनिट, फिर वो होता है आपका स्टार्ट, काम आता है स्टार्ट, जो कि स्टार्ट होता है। फिर आपका चाहे तो पेंट यूज़ कर सकते हैं उसके बीच में, वरना आप स्टॉप एंड डेस्ट्रॉय यूज़ होती हैं। स्टॉप एंड डेस्ट्रॉय तब यूज़ होते हैं जैसे आपने कोई भी स्क्रीन एप्लेट की, जैसे ये है, अगर आपने क्रॉस पे क्लिक किया तो पहले स्टॉप कॉल होगा, फिर डेस्ट्रॉय। तो इनिट तब कॉल होता है जब ये क्रिएट होता है एप्लेट। और पेंट मेथड इसलिए यूज होता है कि आप कोई भी क्रिएटिविटी कर पाते हो, जैसे ये जो बॉल वगैरह है, एरो, कैसे आप क्रिएट कर पाते हो। तो हम देखने वाले हैं इसमें जो प्रमुख क्लासेस हैं जो हम यूज़ करेंगे। बटन क्लास को यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें सूट बटन बनाने के लिए। और लेबल यूज़ करेंगे स्कोर शो कराने के लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लेबल क्लास यूज टू शो दी स्कोर। रनेबल इंटरफेस यूज टू थ्रेडिंग, रनेबल इंटरफेस को यूज़ करने वाले हैं हम थ्रेडिंग के लिए। आपको पता होना चाहिए थ्रेडिंग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो एक्सटेंड्स कर सकते हैं हम थ्रेड क्लास को, या हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। पर हमारे पास चॉइस क्या बची है? अब हमें इम्प्लीमेंट्स करना होगा रनेबल इंटरफेस, क्योंकि हमने एप्लेट कर ली है एक्सटेंड्स क्लास। तो आप एक ही जानते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होता, बट इंटरफेसेस में अलाउड होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करने वाले हैं रनेबल इंटरफेस को। हम एक्शन लिसनर का जो इंटरफेस है वो यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें इवेंट हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एक्शन लिसनर इंटरफेस इज यूज टू इवेंट हैंडलिंग। आपको इवेंट हैंडलिंग करनी होगी, जैसे ही आप इस शूट बटन पर क्लिक करोगे तो एरो ऊपर जानी चाहिए। तो इसके लिए आपको एक्शन लिसनर इंटरफेस का यूज़ करना होगा। तो आई होप आपको ये मेरे कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और मैं नेक्स्ट सीरीज से स्टार्ट कर दूंगा इस गेमिंग को बनाना, वो भी प्रैक्टिकल आपकी आईडी पर। आप कोई सी भी आईडी यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कोड सेम होना चाहिए। चाहे आप नेटविंस यूज़ करें, एक्लिप्स यूज़ करें। मैं यहाँ पे एक्लिप्स से आईडी यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले गेमिंग सीरीज जरूर पता चलें। आप गेमिंग में और भी अपना करियर बना सकते हैं जावा के थ्रू।
अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा, या आप मुझसे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कोई मैसेज भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।